उत्तर प्रदेश में सिर्फ अपराधियों के ही नहीं, कानून की जिम्मेदारी संभाल रहे पुलिस अधिकारियों के भी हौसले बुलंद हो गए हैं। दरअसल यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिस कर्मियों का समूह मिलकर एक शख्स के साथ धोखाधड़ी का खेल खेलते आ रहे हैं। पीड़ित के अनुसार पुलिस कर्मियों ने बदमाशों के साथ मिलकर 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। बता दें कि पीड़ित नीलेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस के द्वारा जबरन वसूली करने वालों का एक गिरोह है, जिसका मुखिया गुरमीत सिंह है। इसके साथ साथ शिवराज सिंह बिष्ट, रविंद्र हुड्डा, वीरेंद्र कुमार, रिद्दून, परवीन, दिवाकर सिंह चौहान, रिजवान अहमद और अरबाज अहमद हैं, जो आर्थिक कमजोर लोगों को लालच देते हैं और उन्हें भारी धन लाभ का लालच देते हैं और उसके साथ जबरन वसूली करते हैं। वहीं पीड़ित ने कहा कि उक्त आरोपियों ने एक आपराधिक साजिश रची और उनके घर में आपराधिक घुसपैठ की, उसे मसूरी गाजियाबाद से जबरन अपहरण कर लिया, उसे अपने चाणक्यपुरी कार्यालय नई दिल्ली में 3 दिनों की अवधि के लिए गलत तरीके से कैद रखा, मांग की उसके परिवार वालों से 5 लाख रुपए और मांग पूरी न होने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और उसके साथ बेटे से रंगदारी की रकम लेने के बाद ही उसे छोड़ा। इसी तरह झूठे मामलों में फंसाने की धमकी के तहत जबरन वसूली की एक और एफआईआर नवंबर 2023 में उसी जबरन वसूली रैकेट के खिलाफ पीएस कौशाम्बी गाजियाबाद में दर्ज की गई थी, जिसकी जांच अब अपराध शाखा गाजियाबाद द्वारा की जा रही है। ऐसे कई और पीड़ित हैं जो इस जबरन वसूली रैकेट के शिकार हुए हैं और उनकी शिकायतों के आधार पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय जांच अभी भी लंबित है। अब ये मामला यूपी के सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ पुलिस और अपराधियों के बीच गठजोड़ को लेकर सवाल कर रही है। 2018 में मेरे पास एक झूठा एफआईआर हुआ, उसका मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए मेरे को अरविंद अहलावत ने मेरे को बुलाया द्वारका सेक्टर 17 में। जैसे मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके बाहर निकला, वहाँ मुझे एक देवराज नामक व्यक्ति मिला, जिसने बोला कि मैंने तुम्हारे ऊपर 5 लाख रुपया दे के फर्जी एफआईआर कराया है। उसके बाद से मैंने बोला कि मैं तुम्हारी बातों पे कैसे विश्वास करूँ। वो मुझे मोती नगर ले गया। मोती नगर के रास्ते मुझे बाबू खान मिला, वहाँ से मुझे उसने सुनील जैन से मिलवाया। सुनील जैन ने बोला खोखा दिलावर को दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सब बारी बातें मैंने रिकॉर्ड करता रहा। उसके बाद से मुझे अगले दिन एम्स बुलाया, उन लोगों ने मुझे 60 लाख रुपया लिया। उसके बाद फिर से 2022 में मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। मिंटू सिंह, गौतम, दिलावर सिंह चौहान और लोग मेरे ऑफिस में आए, मुझे किडनैप करके ले गए और जबकि मुझे बोले कि तुम्हारे नाम से झूठा एफआईआर है, जबकि दिलावर से मेरा कोई लेन देन नहीं था। उसने खुद मेरे को 2019 से मेरा 50 लाख रुपया लूटा हुआ था। तो इन लोगों अगले दिन ही मेरे घर आया, मेरे घर में मेरी बीवी का जेब और पैसा लेके चले गए। इन लोगों का यही धंधा, उन लोगों ने किडनैप किया और पैसा ले गए। माननीय गाजियाबाद के न्यायालय के आदेश पर इंदिरापुरम थाने में इन लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं में लूट, डकैती मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। इन आरोपियों को बचा रही है क्योंकि प्रभावशाली और दबंग लोग हैं। इसलिए मैं योगी जी से निवेदन करता हूं कि इन पुलिस वालों को जल्द से जल्द, इन करप्ट पुलिस वालों और फर्जी कंप्लेनरों को बनाया जाए, क्योंकि इनका पूरा गिरोह है। जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, इनका सिंडिकेट इनका सामने नहीं आएगा। ये 2018 से ही पुलिस वाले मेरे साथ वसूली का रैकेट चला रहे थे। इन लोगों ने कम से कम मेरे से 1 करोड़ रुपए ले लिया, अभी तक उगाही कर लिया है। इनका धंधा यही है कि ये अपने लोगों को फंसाते हैं, फर्जी कंप्लेनर तैयार करते हैं और लोगों से पैसा वसूल करते हैं। इसका मास्टरमाइंड इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह है और इसके विरुद्ध कई बार विजिलेंस इंक्वायरी हुई, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ कारण करके और अपने को सीनियर ऑफिसरों को परमिशन दे के बच जाता है।